हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। अहान को ब्रेकफास्ट करवा करके मैं आ गई हूँ डायरेक्टली किचन में। अहान को थोड़ा सेटल डाउन कर दिया, उसे टेरेस पे भेजा है, बच्चों के साथ खेल रहा है। सो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। और किचन में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक दाल, जो कि मैंने कहा था मेरे हस्बैंड की कोई भी चीज़ ना फेवरेट भी हो जाती है, रिपीट करके वही चीज़ खाते हैं। साथ में मैं बनाऊँगी ज़ीरा राइस, क्योंकि उन्होंने कहा है ज़ीरा राइस ही बना लो। और हाँ, के लिए भी मैं सेम चीज़ बना रही हूँ, ज़ीरा राइस एंड पालक दाल। बट उसकी पालक दाल थोड़ी अलग से बनाऊँगी, क्योंकि उसमें स्पाइस मिर्ची वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। सो मैं यहाँ फटाफट से क्लियर करती हूँ। साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कपड़े वॉश कर लूँ। हाँ, मुझे पता है कि मुझे नेक की वजह से झुकना मना है, प्रिकॉशंस लेने हैं बहुत सारे, बट क्या कर सकते हैं, काम किसी चीज़ के लिए रुकता नहीं है। और ये सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ती है, तो कितना डिले करूँ। रोज़ सोच रही हूँ कल कल कल, और अब कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि मशीन लगा करके सारे कपड़े लगा ही दूँ मशीन में, ताकि वो धुल जाए। और रहा सवाल, मुझे कमेंट में मिला है कि मेरे कॉलर सर्वाइकल कॉलर के रिगार्डिंग व्लॉग्स चाहिए, तो अभी मैं जो भी बना रही हूँ उसी के रिगार्डिंग बना रही हूँ। हाँ, अगर आपको थेरेपी देखनी है या मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से प्रिकॉशन ले रही हूँ, वो जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं। मैं डेफिनेटली उस चीज़ को ब्रीफ करूँगी और अच्छे से सॉरी। बट हाँ, सीरियसली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मुझे, और थेरेपी से थोड़ा आराम भी फील हो रहा है। मेडिकेशन से नींद आ रही है, थोड़ी सुस्ती, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे। बट अभी कुछ कर नहीं सकते, 10 डेज़ की मेडिसिन है तो उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और बस यही है, मैं फटाफट से ये बनाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। आप लोगों में से किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब राइस कम बनाओ तो कम पड़ जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा बना दो तो बच जाती है? किन किन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और कौन कौन ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। जिस दिन मैंने कम राइस बनाई थोड़ी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम इतना कम क्यों बना रही हो। और फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया कि थोड़ी सी राइस की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो देखा कि राइस बच गई। फिर मेरी सासू माँ कहती है कि राइस बच जा रही है, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे मेजर करूँ? हाँ, अरे कोई आया है, मैं देख लेती हूँ। तो ये देखिए क्या मिला है मुझे, फ्रेश तेज पत्ते, बे लीफ। खाने में हम यूज़ करते हैं इसे, ये बिल्कुल फ्रेश ताज़े, अभी इसे सूखने देना है। यूज़ हम अभी भी कर सकते हैं इसे, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, सूखने के बाद भी इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और ये करी पत्ते, मुझे खाने में करी पत्ते बहुत पसंद है। अहान के खाने में मैं यूजुअली इसे डालती रहती हूँ, बट हमारे यहाँ इसका पौधा नहीं है, लगाया भी तो लगा नहीं। तो यहाँ पास में ही एक आंटी यहाँ से आता है, वो हमारे हाउस हेल्प वाले जाते हैं, तो वो ले आती हैं आंटी। तो उन्होंने आज मुझसे पूछा कि आपको चाहिए, मैंने बोला बिल्कुल, तो वो लेकर आई हैं ये बेली। फ्रेश चीज़ की ना बात ही अलग होती है सीरियसली। तो अभी इसे रखते हैं और राइस की क्वांटिटी मेजर करते हैं एंड राइस गैस पे रख देते हैं बनने, क्योंकि हस्बैंड कभी भी आएगा, उन्हें भूख लगी। सो वैसे मुझे ज़ीरा राइस या पुलाव बनाना बहुत ईजी लगता है, हमें कुछ करना नहीं होता है। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, बस हींग और ज़ीरे का छौंक लगा करके उसमें चावल के अकॉर्डिंग, राइस के अकॉर्डिंग मैं मेजर कर लेती हूँ पानी। अगर मैंने सपोज़ 1.5 बोल, कैसे मैं बताऊँ, जितनी भी चावल लेते हैं ना उससे डबल क्वांटिटी में पानी इसमें छौंक लगाने के बाद डाल देना है, और उसे अच्छे से उबाल आने देना है सॉल्ट ऐड करके। एंड बस उसके बाद जैसे ही वो अच्छे से उबाल आ गई, आप उसमें राइस जो वॉश करके आपने रखा है उसको आप मिक्स कर दो। मतलब मुझे लगता है 15 मिनट्स में वो रेडी हो जाती है। सो मैं यहाँ पे पहले डालूँगी हींग, देन जीरा, और उसके बाद पानी। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मैं दालचीनी ऐड कर दूँ, सिनेमन, बिकॉज इसके अपने अलग ही फायदे हैं। कहते हैं इंडियन स्पाइसेस जो है उसके अपने अलग ही फायदे हैं भाई। थोड़ी सी एक बड़ी इलायची, और ये थोड़ी सी जावित्री, हालांकि मैं ऐसे नहीं डालूंगी, कोई पॉइंट नहीं है, जावित्री थोड़ी टेस्ट को चेंज कर देती है। और ये बे लीफ जो सूखी हुई है, सो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं पानी मेजर कर लूँगी। सो
जिस बोल से मैंने 1.5 बोल राइस ली है तो मैंने 3 बोल पानी लिया है यहाँ पे। अब ये पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। That's it। पानी ऐड करने के बाद थोड़ी सी सॉल्ट, इसमें मैं रॉक सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अहान को भी देना है, तो मैं अहान को रॉक सॉल्ट ही देती हूँ, सेंधा नमक तो मैंने ऐड कर दिया है। जब तक ये उबाल आएगी इसमें तब तक मैं राइस को, बोल फूट गई, चलो कांच फूटना अच्छा होता है वैसे, तो इसे मैं पहले क्लियर कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे आराम से। बस राइस को मैं वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद उसमें ऐड कर दूँगी एंड देन जस्ट 10 मिनट्स एंड इट विल बी डन। और लंच के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, फिर डायरेक्टली शाम को शूट किया। का डिनर, हालांकि वो इतना खाएगा नहीं बट मैंने बना लिया। और यहाँ देखिए अहान का रिएक्शन, ये सोकर उठा और इसकी नानी ने इसके लिए गिफ्ट भेजा है। आना का है, कौन दिया, कौन भेज दिया आपके लिए? ये नन्ना, कौन दिया, कौन दिया? नन्ना, नन्ना को बोल दो थैंक यू। ओह, आपको अच्छा लगा? नन्ना पसंद आया आपको? हाँ, मम्मा सेट कर देगी अभी इसको, ठीक है? इसमें बैटरी भी लगेगा तब इसका गैस ऑन होगा। कैसे आवाज़ करता है गैस? ओह, ऐसे आवाज़ करेगा। हाँ, वाह, चलो इसको सेट करेंगे, ठीक है? ओके। और यहाँ मैंने इसके टॉय को असेंबल कर दिया है, इसके किचन सेट को, और ये मज़े में बैठ के खेल रहा है। इसे कुकिंग वगैरह करना बहुत पसंद है। इस एज में बच्चों को ना नई नई चीज़ें चाहिए होती है, गैस ऑन करना, ऑफ़ करना। कभी ये डॉक्टर बनता है तो कभी ये मास्टर शेफ़। तो यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ हान के लिए उसका डिनर में उसके लिए मैं आज बना रही हूँ मखाने और खजूर की खीर, जो कि अगेन मुझे बहुत पसंद है ये। और वैसे भी सिलेक्टिव चीज़ें मैं उसके लिए रखती हूँ जो उसको बहुत पसंद है, तो मैं वही रिपीट करती रहती हूँ, रोटेट कर करके खिलाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्दी होती है। सो अभी 4 मखाने उसको निकाल के रोस्ट करके मैंने दिया तो वो खाया है, और अभी उसका डिनर रेडी हो जाएगा, फिर उसको मैं डिनर करवाऊँगी, क्योंकि 7 बजे मैं उसको डिनर करवा देती हूँ। और आज तो बहुत सोया है, साथ साथ मैं भी बहुत सोई हूँ। 2 बजे सोया था, मैं भी सो गई फिर मेडिसिन लेकर के, और जब तक मैं उसके बगल में थी तब तक वो सोया हुआ था 5 बजे तक। सो अभी उठ के खेला है थोड़ा, और अब उसके लिए डिनर रेडी हो रहा है, फिर ये करेगा मेरा बेटा डिनर मेरे बच्चे ने कर ली है, और अब इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज ताकि इसका खाना डाइजेस्ट हो पाए। मैं डेली ये रूटीन में करती हूँ कि खाने के बाद या तो इसे थोड़ा छोड़ती हूँ खेलने के लिए, भागने के लिए, सो दैट इसका जो भी स्टमक में खाना है वो इजीली डाइजेशन प्रोसेस हो पाए। उसमें नहीं है, वो खाली है, छोड़ दो, इसको वॉश करना है मम्मा को, तो इजीली वो डाइजेशन प्रोसेस हो पाए, इसके लिए मैं इसे थोड़ा छोड़ती हूँ। एंड देन फिर इसके बाद बेड टाइम होता है इसका, इधर नहीं जाना है। और ये जो मेरी एक्सरसाइज करवाता है बिना खाने के, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये अभी थोड़ी देर अपनी गाड़ी के साथ खेलेगा। देखो तो कौन आया डोर में। चलो फिर मिलते हैं आपसे। सो पुलाव वगैरह तो बना लिया था, लंच कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही लंच कंप्लीट हुआ हान आ गया, बहुत क्रैंकी हो रहा था। तो मतलब एक तो वो सुबह 4 बजे ही आज उठ गया था, उसकी नींद पता नहीं, उसके बाद सोया ही नहीं 4 बजे के बाद, तो उसे नींद आ रही होगी मे बी, बहुत क्रैंकी हो रहा था बहुत। सो मैंने उसे बस थोड़ी सी राइस खिलाई, और टाइम क्योंकि 11:15 ही हो रहा था दैट टाइम, तो उसे उतनी जल्दी सोता नहीं है, 1 बजे सोता है, और आज जल्दी उठा था तो मे बी उसको जल्दी नींद आ रही थी। सो ब्रेकफास्ट किया हुआ था, ज़्यादा गैप हुआ नहीं था, तो मैंने उसको थोड़ा ही राइस खिलाया सो दैट कि एम्प्टी स्टमक ना सोए वो लिया, फीडर लिया, एंड देन क्विकली वो सोने चला गया, सो गया। उसके बाद मैं कपड़े वॉश करने लग गई। कपड़े वॉश करते करते मैंने शावर ले लिया, मैंने लंच कर लिया, एंड जैसे ही मेडिसिन मैंने अपनी ली, मेरी मशीन चल ही रही थी, वॉशिंग मशीन। मेरे मतलब मेडिसिन लेने के बाद एक ऐसा होता है ना, लेग्स वेग शिवर करने लगते हैं, बॉडी एकदम रिलैक्स जोन में चली जाने लगती है, और लगता है अब कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। सो मशीन चल ही रही थी। एक लास्ट ट्रिप मैं आके बेड पे लेट गई, और आँख लग गई मेरी आधे घंटे की। मतलब वो वाली नींद नहीं आती है कि हाँ मैं मतलब बेखबर हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा सा सेंसेस में रहती हूँ,
और बस आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती है। तो आधे घंटे के लिए मैंने नैप ली एंड देन फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि कुछ भूख लगी है, कुछ खाने का इंतज़ाम कर दो, मेरा बना दो। तो मैं उठ गई और जैसे ही मैं उठी थोड़ी देर के बाद अहान उठ गया 10-15 मिनट में। तो मैंने कपड़े वपड़े वॉश किए, फिर मेरे थेरेपी के लिए आ गई थी तो मैंने थेरेपी भी ली, साथ ही साथ कपड़े लगे हुए ही थे, ड्राई करना बाकी था मुझे। तो थेरेपी लेने के बाद मैं ये सारी चीज़ों में लग गई। अभी बर्तन वर्तन सब वॉश कर लिया है, सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी है। अब मुझे कुछ करना नहीं है, बस अहान के लिए रोटियां बनानी है, जो कि उसके लिए मैंने दोपहर में पालक दाल बनाई थी तो शाम को उसे खिला दिया था उठने के बाद। उसके थोड़ी सी दाल और पालक बची हुई थी तो मैंने उसमें ही आटे को मिक्स करके गूंद लिया है, पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं दिया है। अब मैं उसकी ही रोटी बना करके हल्की सी घी लगा के उसे खिला दूँगी, जो उसे पसंद भी। सो ये हो जाएगा उसका डिनर। अभी पी रही हूँ मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि सुबह जब उठती हूँ इतना डिजीनेस फील होता है। मे बी रात की मेडिसिन खाने के बाद का असर होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ना ऐसा हो जाता है कि बस कंटिन्यूस चक्कर आ ही रहे मुझे। मैंने आज उनको बताया भी थेरेपी वाले को, तो उन्होंने कहा कि हाँ बॉडी यहाँ पे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, मे बी शायद उसकी वजह से हो रहा हो। अभी स्टार्ट किया है मेडिकेशन, वो भी रीज़न हो सकता है। सो ऐसा कुछ चल रहा है। और आज तो मुझसे एक कांच की कटोरी भी टूट गई। सो नेले में दहला हो गया, किसी को पता नहीं है अभी तक कि मुझसे एक बोल टूटी है आज, क्योंकि घर पे कोई था नहीं उस समय और मैंने किसी को बताया भी नहीं है। तो चलो कोई नहीं, मैंने क्लियर कर दिया था, साफ़ कर दिया था पूरा क्लीन करके। और अभी अहान बच्चों के साथ खेल रहा है, थोड़ा उसका प्ले टाइम होता है शाम को, बच्चे आते हैं नीचे से, हाउस हेल्प के सारे बच्चे, तो वो खेल रहा है। और आज तो उनके यहाँ पूजा थी, उनके यहाँ जो छोटा बेबी हुआ है मेरे हाउस हेल्प के यहाँ, तो उसके लिए उन्होंने पूजा रखी थी। तो और भी बच्चे आ गए हैं, तो इसकी तो ऐश हो गई है। तो ये अपनी ऐश कर रहे हैं और मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, और मैं साथ ही साथ ले रही हूँ इसकी एंडिंग। ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।